भगत संगे प्रणयिमा शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। मृदंगवाद्य सुनीते मन अवसर सदा जाचे गौरविहित कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे आनंदे हृदय शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भगत जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद होय जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद होय प्रसाद सेवा करिते होय प्रसाद सेवा सकल प्रपंच जय सकल प्रपंच जय शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भगत चरण रेणु भजन दिने गृहे भजन देखी गृहेते गोलोक भाय दिन गृहे भजन देखी गृहेते गोलोक भाय चरण सिद्धू देखिया गंगा चरण सिद्धू गंगा सुख न सीमा पाय सुख न सीमा शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषणी जानी तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषणी जानी गौर प्रिय साको सेवने गौर प्रिय जीवन सार्थक मानी शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भगत भक्ति विनोद
कृष्ण भजने अनुकूल पाय जाहा प्रति दिवसे परम सुखे प्रति दिवसे स्वीकार कर ताहा शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna निताई गौर सुंदर की। तो नित्य गौर संग दर्शन करा दो सबको, सब दर्शन कर लीजिए। अल्टर को भी नित्य गौर संग को भी, और जो साइड में आप लोग सब पोस्टर लगा रखा है। ऊपर में अल्टर के ऊपर में जय गौर जय नित्य होना चाहिए, सीजन निताई अंदर है ना महाराज, बड़ा तो जय निताई। अच्छा
ओके। और निताई वाड़ी में निताई के दर्शन किया अपने अल्टर का। ये हमारे जाह्नवी का अल्टर है। तो भले हम एकादशी के भजन गाए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के शुभ आविर्भाव अब को 2 दिन ही है। कल बीच में 1 दिन है, परसों ही तो है। कल 9 है ना, आज 8 है, बस 10 तारीख है। तो हम पर समय नहीं है निताय गुणगान करने के लिए। तो कुछ उनके बारे में प्रसंग चर्चा करेंगे। निताय तत्व ना क्या बोलो, जानू भी बोलेगा, क्या बोलना है? निताय लीला, निताय हाँ, पहले तत्व फिर मंदिर में नहीं करें, यहीं शुरू करते हैं। ऑफिशियल क्लास मंदिर में होगा ना, जन्म और तत्व वहाँ होना चाहिए ऑफिशियल में। ये तो अब आपके क्लास उसमें नित्यानंद प्रभु के रीति माता जी बोल रहे कि 6 चैप्टर नित्याय महिमा ऑलरेडी अभी सब सुनेंगे। अंतलीला के 6ठा चैप्टर, 5 में तो आप लोग करेंगे ड्रामा, है ना? 5 में बोलेंगे नहीं, ड्रामा करने वाले हैं। और परसों हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप ने निताय के बारे में एक ड्रामा करेंगे अंतलीला के 5वां अध्याय के ऊपर। तो इसलिए सजेशन आया आज 6th को पढ़ सकते हैं। अंतलीला चैप्टर 6 में निताई महिमा है। अब 5वां पूरा कवर किया आप लोग ने ड्रामा में? केवल 10 उद्धार किया, तो 5वां पढ़े। शुरू करते हैं उसको। जय निताय। एई मत चिंतिते सकल दस्यु गण सवार हैल, दुई चक्षु विमोचन नित्यानंद स्वरूपेर स्मरण प्रभावे, झड़ वृष्टि आरकारो देहे नाही लागे, कथक्षणे पथ देखी सब दस्यु गण, मृत प्राय हई सबे करिल गमन, सभे घर गया सही मते दस्यु गण। ये तो दस्यु धार का है शुरुआत में, ये भी आप लिए? हाँ, अच्छा। तो इसमें 10वीं कर लेकिन सप्तम अध्याय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय हो जत तुम्हार चरणेर भृंग, हे नमते महाप्रभु नित्यानंद चंद्र, सर्वदास संगे करे कीर्तन आनंद। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो तथा आपके चरण कमलों के रसास्वादन करने वाले भ्रमर जैसे भक्तगण की जय हो। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु सब सेवकों के संग कीर्तन द्वारा आनंद की वर्षा कर रहे थे। वृंदावन मध्य जन करी लेना लीला, सही मत नित्यानंद स्वरूपे रखेला, अकैतव रूपे सर्व जगतेर प्रति, लयाय न कृष्ण चैतन्य रति मति मत। तो जैसे वृंदावन में कृष्ण बलराम रहते थे, जिस प्रकार के लीला कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार लीला से नित्यानंद प्रभु कर रहे थे। अकैतव रूपे सर्व जगतर प्रति, बिना कोई चीटिंग के सारे जगत जन के प्रति,
लवाय न कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य रतिमति, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति सबका रतिमति को आकर्षित करते थे। संगे पारिषद गण परम उद्दाम, सर्व नवदीपे भ्रम महा ज्योतिर्धाम। अब अपने साथ में अपने सारे पार्षदों को लेकर, परिकर को लेकर के महा ज्योतिर्धाम परम उद्दाम नित्यानंद प्रभु सर्व नवदीपे भ्रम महा, सर्व नवदीप में भ्रमण करते थे। अलंकार मालाय पूर्णित कलेबर, कर्पूर तांबूल शोभे सुरंग अधर। पूरा शरीर में अलंकार पहने हुए हैं, माला पहने हुए हैं। पूर्णित कलेबर कर्पूर तांबूल शोभे सुरंग अधर, पान चुबाते हैं, पूरा लाल लाल अधर दिखता है, खूब पान चुबाते हैं। देखी नित्यानंद महाप्रभुर विलास, केह सुख पाए केहर ना जन्म विश्वास। नित्यानंद प्रभु के एतादृश इस रूप को देख करके कुछ लोग तो सुख लगता है, जो नित्यानंद प्रभु जानते हैं, बोला कितने उन्होंने अपने विलास में रहते हैं। लेकिन जो नित्यानंद प्रभु को एक साधु करके मानते थे, ये साधु के स्वभाव तो नहीं है, ये तो महाविलासी है, बहुत भोगी आदमी है। कि कारण अजन्म विश्वास, उनको विश्वास नहीं होता कि संत है, साधु है। सही नवदीप एक आछे न ब्राह्मण, चैतन्य संगतान पूर्वे अध्ययन। उस नवदीप में एक ब्राह्मण रहते थे जो चैतन्य महाप्रभु के क्लासमेट थे। पहले महाप्रभु जब नवदीप में रहते थे तो उनके साथ पढ़ते थे, क्लास में उनके सहपाठी थे। नित्यानंद स्वरूप देखी अभिलाष, नित्यानंद स्वरूप के उनके इसी प्रकार के हाव भाव चाल चलन रूप रंग को देख कर, विलास को देख करके चित्ते किछु ताना जन्मी अच्छे अविश्वास, उनके हृदय में अविश्वास आया। बोले मैं नहीं मानता, ये इतने बड़े संत, उनको भगवत स्वरूप माना जाता है, ये कैसे। चैतन्य चंद्र ते ताना बड़ा दृढ़ भक्ति, नित्यानंद स्वरूप रे ना जाने न शक्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु जानता है महाप्रभु कितने संन्यास लेकर कितने स्ट्रिक्ट है, तो उनके प्रति उनका बहुत बड़ा भक्ति भाव है, दृढ़ भक्ति है। लेकिन नित्यानंद स्वरूप का इस प्रकार भाव को देख करके उनके प्रति विश्वास नहीं होता। दैवे सही ब्राह्मण गेले न नीलाचले। एक बार वो ब्राह्मण नीलाचलपुरी गए थे, जगन्नाथपुरी गए। तथाई आछे न को था दिने कुतूहले, वहां कुछ दिन रुके। प्रतिदिन जाए विप्र चैतन्य स्थाने, क्योंकि महाप्रभु के फ्रेंड थे, इसलिए जगन्नाथपुरी में महाप्रभु दर्शन करने प्रतिदिन जाते थे। महाप्रभु स्थान परम विश्वास था न प्रभुर चरण, श्रीमन महाप्रभु के चरण में परम विश्वास था कि ये साक्षात परमेश्वर भगवान ही मानता था। नवदीपे गया नित्यानंद अवधूत, किछुत ना बुझो मुई करे न की रूप। तो उन्होंने एक बार महाप्रभु के साथ बोला प्रभु आप इस आपके जो नेक्स्ट स्वरूप है, आपके द्वितीय विग्रह से नित्यानंद प्रभु को आप इतने सम्मान देते हैं, इसे मानते हैं सारे लोग, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले क्या ना, ये तो एक अवधूत की तरह किछु ना बुझो मुई करे न की रूप, ये क्या कर रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों ना सन्यास आश्रम ताना बोले सर्वजन, सब लोग बोलते हैं सन्यासी। कर्पूर तांबूल से भक्षण अनुक्षण, हमेशा पान चुबाता है। अरे कभी छिपा कर एक दो खा लिया, डाइजेशन के लिए चलता, हमेशा पान चुबाता है पब्लिक में, लाल लाल पूरे पान टपकता है, रंग अधर है। बोले सन्यासी कैसे इसे। और धातु द्रव्य परसिते नहीं सन्यासी रे। बोले तभी जमाने में क्या आज सन्यासी लोगों को धातु द्रव्य स्पर्श करना नहीं चाहिए। अलंकार माला क्या पहनेंगे, सोने के चेन, सोने के अंगूठी, धातु के मेटालिक कोई लोटा फोटा भी नहीं, इसलिए लकड़ी के, मिट्टी के जो कमंडल वो भी लकड़ी के लेते थे, लेकिन धातु द्रव्य को स्पर्श करना विरक्त आदमी को मना है। इसीलिए स्टील या कोई मेटालिक पदार्थ नहीं लेंगे, वो लकड़ी का या लव तंबी इस प्रकार लेते हैं। तो बोलते धातु द्रव्य परिस्थिति नहीं सन्यासी, सन्यासी को धातु द्रव्य स्पर्श करना मना है। लेकिन सोना रूपा मुक्ता जो सकले कले भरे, सारा शरीर में सोना चांदी हीरा सब पहनकर घूमता है कले भरे।
कसाय कोपिनी छड़ी दिव्य पटवा, सन्यासी का ड्रेस होता है गेरुआ वस्त्र, कसाय और कोपिन, कोपिन भर वस्त्र पहनना चाहिए जैसे आप पहनते हैं, लेकिन उसको छोड़ करके धरे ना चंदना माला सदाई विलास, और पित्त पट्टवास सिल्क की कपड़ा पहनता है, हाई फाई सिल्क कलर वाला, और हमेशा चंदन माला पहनता है। दंड छड़ी लोह दंड धरे नमा के ना, उनका जो सन्यास दंड था उनको फेंक दिया कहीं तोड़ ताड़ करके, और एक स्टील के बदले कस्टली जो होते हैं ना बड़े बड़े सब कॉर्पोरेट आदमी पकड़ के चलते हैं, ऐसे लोहा दंड स्टील का जो है, स्टेनलेस स्टील का है दंड, लोहा दंड धरी शिवा के ना, शूद्र आश्रम से थाके ना सर्वक्षण, बोले और ब्राह्मण के घर में कोई मठ मंदिर में नहीं, शूद्र के घर में जाते, शूद्र आश्रम से थाके ना सर्वक्षण, शास्त्र मत मोहिताना ना देखे आचरण, मैं कोई सी प्रकार से शास्त्र का हिसाब से उनका आचरण नहीं देखता हूं। एते का मोहार चित्ते संदेह अपार, इसलिए मेरे हृदय में उनके प्रति बहुत डाउट है, अपार संदेह है उनके प्रति, कैसे मैं उनको एक्सेप्ट करूं कि भगवान ये करके। बड़ा लोग को बोली तारे बोले सर्वजने, सब जगह बोलते हैं कि निताई श्रीपाद निताई साक्षात महाप्रभु, ऐसे बड़े लोग सब लोग जने बोलते हैं, तथापि आश्रम आचार ना करो ना कहने, सब लोग इसे बोलते हैं कि आश्रम जो आश्रम में हो इस आश्रम के अनुरूप आचरण करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करते हैं। यदि मोरा भृत्य है न ज्ञान था के मने, हे प्रभु, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु मैं आपके सेवक हूँ, मैं आपके भृत्य हूँ, अगर आप मुझे आपके सेवक मानते हैं, कि मर्म इहार प्रभु कह श्री बदने, मुझे रहस्य बता दीजिए आपके सेवक में निताय के बारे में मेरा भारी डाउट है, मुझे बता दीजिए। सुकृति ब्राह्मण प्रश्न कैल शुभ क्षणे, वो ब्राह्मण महासौभाग्यवान था कि उनका रियली उनका अंदर में जो डाउट था कोई छिपाया नहीं, भगवान के सामने प्रकाश किया, बड़े शुभ लक्षण देखकर पूछा। आमाया प्रभु तत्व कहिले न ताने, प्रभु भी देखा कि उनके मन में कोई माया नहीं, तो मैं भी माया छोड़ करके बिल्कुल कपट शून्य होकर के रहस्य बताने लगे महाप्रभु उनको। सुनिया विप्रेर वाक्य गौरांग सुंदर, हासिया विप्रेर प्रति करिला उत्तर, उस ब्राह्मण की इस निताय प्रभु के प्रति डाउट को सुन करके भगवान हंसने लगे। सुनिया विप्रेर वाक्य गौरांग सुंदर, हासिया विप्रेर प्रति करिला उत्तर, हंस हंस करके उनको बताना, बोले तुम क्या जानोगे मेरे निताय को। सुन विप्र यदि महा अधिकारी है, तबे तान गुण दोष किछु ना जन्मय। सबसे पहले महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है, हे ब्राह्मण सुनो, आप ही हमेशा ध्यान रखो, स्टैंडिंग प्रिंसिपल क्या, कि सुन विप्र यदि महाअधिकारी है, कोई अधिकारी फिर महाअधिकारी, कोई महाअधिकारी व्यक्ति हो, तबे ताना गुण दोष किछु ना जन्मे, उसका गुण दोष कुछ होता नहीं, सोचना नहीं चाहिए गुण दोष, तब तार गुण दोष किछु ना जन्माया। उसका उदाहरण देते हैं, न मय्य कांत भक्तानां गुण दोषोद्भवा गुणा, साधुनां समचित्तानां बुद्धे परमोपयेषाम्, पद्म पत्रे कभुना लागए चल, यही मत नित्यानंद स्वरूप निर्मल। बोले इसे कमल के पत्ता, आप लोग का अधिकांश लोग कमल पत्ता तो देखे नहीं होंगे, फूल तो बाजार से मिल जाता है, पत्ता थोड़ी देखे होंगे, देखे कहाँ देखा, बाजार से लाए थे, कमल पत्ता मिलता है बाजार में, केले की पत्ता होगा उसको देखे कमल पत्ता बोलता होगा। हाँ अच्छा, यहाँ फरीदाबाद में कमल पत्ता मिलता है, दिल्ली से मंगाया था कमल का पत्ता। अच्छा, दिल्ली में भी कहा मार्केट मॉल में थोड़ी मिलता है, तो तालाब में मिलता है। एनीवे कमल का फूल जब देखो कई अब उड़ीसा बंगाल इस सब जगह में जाने से नेचुरल गांव में रहने से सब देखेंगे कमल पत्ता क्या कमल फूल। ये सिटी में रह करके इसको नहीं समझ पाएंगे, अपने गौरनीता को समझना हो तो ग्राम वास करना होगा। तो ये उदाहरण देते हैं, उदाहरण कैसे समझो, पद्म पत्र देखे नहीं आपने, यूज कभी किए नहीं, बोलते पद्म पत्रे कभू ना लागए जल। आप कम पद्म पत्र का एक नीचे साइड ऊपर साइड होता है, ऊपर साइड जो प्लेन रहता है उसमें पानी डाल दो, बिल्कुल से कांच की तरह
गीला नहीं हो सकता और ढल ढल खिलते रहेगा। बोलते कभू ना लगे जल यही मत नित्यानंद स्वरूप निर्मल। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के स्वरूप इतने निर्मल है कि दोष तो टच नहीं कर सकता। जैसे पद्म पत्र को जल गिला नहीं कर, स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार नित्यानंद स्वरूप को कोई दोष टच नहीं कर सकता, इतने निर्मल है। परमार्थे कृष्णचंद्र तहन शरीरे निश्चय जानिह विप्र सर्वदा विहरे। हे विप्र, मैं आपको बताता हूं तथ्य, अच्छी तरह से समझ लो। नित्यानंद प्रभु के शरीर में श्री कृष्ण 24 आवर रहते हैं। परमार्थे कृष्णचंद्र तहन शरीरे, बोले ये तो एक परम अर्थ होता है और एक सादा अर्थ होता है। बोले साधारण रूप में वो आप बाहरी देखते हैं एक्सटर्नल कि कैसे सिल्क कपड़ा पहनता है, अलंकार पहनता है, चंदन लगाता है, माला पहनता है, पान चबाता है, यही देखता ना, लेकिन उसके परम अर्थ को नहीं जानते। परम अर्थ में क्या न कृष्ण 24 घंटे उनके शरीर में रहते हैं, बिहरे सर्वदा। अधिकारी वही करे तहन आचार, दुख पाए सही जन पाप जन्मतार। अधिकारी वही करे तहन आचार, दुख पाए सही जन पाप जन्मतार। रुद्र विने अन्य यदि कर विषपान, सर्वथाय मर सर्व पुराणे प्रमाण। ये कहते हैं अधिकारी वही करे न तहार आचार, मतलब जो इतने अधिकारी जिनको अधिकार प्राप्त नहीं है, जो नित्यानंद प्रभु जैसे सामर्थ्यवान नहीं है, अगर वो नित्यानंद प्रभु के आचरण को कॉपी करके इमिटेट करेगा, उनके आचरण करेगा, बोले वो भी कर रहे हैं हम भी करेंगे, अरे मूर्ख। तो नित्यानंद प्रभु का आचरण उनको इमिटेट करना चाहता है, तो क्या होगा? निश्चय दुख पाए सही जन पाप जन्मता। एक तो दुख पाएगा और पाप होगा। बोले कैसे? न रुद्र विने यदि करे अन्य विषपान। रुद्र विषपान करने की शक्ति है। बोले रुद्र भी करते हैं हम भी पिएंगे, तो आप थोड़ा पीकर एक बोतल विष पीकर देखो। सर्वथाए सर्व पुराण प्रमाण, इस सारे पुराण में प्रमाण है कि बड़ा लोग जो अधिकारी लोग है वो जो करते हैं वो कमन लोग नहीं कर सकते, कमन लोग नहीं कर सकते। इसे शंकर जी है, वो पॉइजन पी सकते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग तो थोड़ा सा पॉइजन 1-2 ड्रॉप खाएंगे मर जाएंगे, खत्म। तो हमारा क्या हो? इस प्रकार नित्यानंद प्रभु कुछ भी करने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे शंकर जी विष पीने से उनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, तो नित्यानंद प्रभु कुछ भी कर्म करे उनको फर्क नहीं, उनके महाअधिकारी है, महाअधिकारी है, इसलिए उनको ये सब वो कर सकते हैं। और स्वयं भगवान कृष्ण का एक स्वरूप है श्री बलराम, उन्हें लौकिक लीला में संन्यास ग्रहण किया है, विशेषतः अवधूत सन्यासी है, अतः उन्हें संन्यास आचरण के उल्लंघन का दोष स्पर्श नहीं कर सकता। वो कोई साधारण सन्यास नहीं, परमहंस अवधूत सन्यासी, उनको कोई नियम नहीं है, सब नियम से परे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु ने संन्यास आश्रम का श्री महाप्रभु का आदेश से त्याग कर गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। इनके विवाह का विशेष प्रयोजन भी था, वह यह है कि प्रभु श्री वीरभद्र संकर्षण के विवाह, संकर्षण के अवतार जो क्षीर समुद्र साई है, उनके आविर्भाव के लिए नित्यानंद बलराम के आविर्भाव का आवश्यकता था। वो शादी नहीं करेंगे तो वीरभद्र प्रकट कैसे होंगे? ताकि श्री गौर नित्यानंद के अंतर्धान के बाद उनके प्रचारित भक्ति धर्म की शिक्षा हो सके। लौकिक नर लीला में पुत्र रूप में अवतीर्ण होने से वह लीला का प्रयोजन रहता है। अतः से नित्यानंद प्रभु के पुत्र रूप में श्री क्षीरसाई नारायण अवतीर्ण हुए थे, जिसके लिए विवाह का प्रयोजन था। उनका विवाह भी इनकी नित्य कांता रूप वसुधा देवी एवं जानवा देवी से हुआ। अतः ईश्वर तत्व से नित्यानंद प्रभु के आचरण में कहीं भी दोष की संभावना नहीं है। एते के जे जानिया नित्यानंदे निंदे, निज दोषे दुख पाए। बोलते हैं कि
इसको जान करके जे निंदितार कर्म, नित्यानंद कर्म को जो जान कर निंदा करता है, निज दोषे दुख पाए जन्म जन्म, जन्म जन्म तक दुख मिलेगा। गर्हिता करे यदि महा अधिकारी, निंदा की दाय तारे हासिल ही मरी। ये लाइन को समझिए। बोलते हैं कि कोई गर्हित आचरण जो नहीं करना चाहिए, अनुचित आचरण कोई महा अधिकारी व्यक्ति अगर करता है तो उसको देख करके निंदा क्या करना, उसको देख कर अगर हंस दिया तब मरोगे। क्यों हंसा? क्योंकि ही कैन डू एनीथिंग, उनके लिए कोई नियम निष्ठा नहीं। इस बात कहते हैं जो गर्हित कर्म है जिसको नहीं करना चाहिए, अगर कोई बड़े अधिकारी व्यक्ति, महाअधिकारी व्यक्ति अगर करता है तो हम उसको आलोचना नहीं कर सकते। ही कैन डू एनीथिंग। उनको अगर हम आलोचना क्या बात अगर देख कर हंस ले, अरे वो भी ऐसा कर रहे हैं, तो आपका महा परिणाम होगा, हासिल ही मरी। तो उदाहरण बताते हैं, भागवत हईते ये सब तत्व जानी, ताह यदि वैष्णव गुरुर मुखे सुनी। भागवत से ये कथा प्रसंग प्राप्त होता है, अगर ये बात वैष्णव गुरुजन के मुख से सुनता हूँ। महंतर आचरणे हासिले जे हय, चित्त दिया सुन भागवते जे कय। भगवान कहते हैं कि एक महान अधिकारी व्यक्ति की कोई गलत कर्म, कोई गलत आचरण को देख कर कोई अगर कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज हंसता है, जो हंसता है उसका क्या परिणाम होता है, भागवत के सिद्धांत के अनुसार मैं बोलता हूँ, सुनिए। एक काले रामकृष्ण गले न पढ़िते, विद्या पूर्ण करी चित्त करिला आसिते। एक समय श्री कृष्ण और बलराम वो पढ़ने के लिए गए और कंप्लीट किए, बोर्ड एग्जाम देकर कंप्लीट करे, विद्या पूर्ण करी चित्त करिला आसिते। आने के लिए उनके वापस आने के लिए इच्छा हुआ। कि दक्षिणा दिव बोली लेना गुरु प्रति। जब पहले जमाने में कल बता रहा था ना, आजकल एडमिशन के समय पैसा देना पड़ता है, तब वहाँ जब ग्रेजुएशन के समय पैसा देना पड़ता था। तो आने समय जब विदा होकर के गुरुकुल से वापस आ रहे थे तो फीस जमा करना था। पूछे गुरु को क्या दक्षिणा दूंगा? कि दक्षिणा दिव बोली लेना गुरु प्रति, तबे पत्नी संगे गुरु करिला चुकती। तो गुरु जी बोले आपसे क्या मैं लूँ, आप तो कोई साधारण पुरुष नहीं है, लेट मी डिस्कस विथ मैडम। तो सांदीपनि मुनि ने अपने वाइफ के साथ डिस्कशन किए, तो उनके पति ने बोले कि तो पर ये जब आप बोलते हैं कि महान है तो पर हमारे बेटा को मांग लो, बेटा मर गया हो तो चला जाएगा, हमारा बेटा है नहीं। तो उनके बात पर आ करके गुरु जी सांदीपनि ने मृत पुत्र मांगे लेना रामकृष्ण स्थाने, रामकृष्ण पास बोले हमारा मर गया बेटा 2 साल पहले, उनको दीजिए ला करके। तब रामकृष्ण के लाज मेरा सदने, बोले ओके अब ले आते हैं। जैसे बाहर से जा करके खरीद के ले आता ना, क्या सबसे सुलभ क्या होता है आपका? यहाँ सामने दुकान में क्या मिल जाएगा? वेजिटेबल सामने है, माचिस है, भले जो इजीली अवेलेबल, पानी बोतल सामने से ले आओ। तो इसे पानी बोतल लाने में फिर भी आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, तो इससे और कम समय में जमराज के घर चले गए 2 साल के मरा हुआ लड़का को ले आने के लिए। हम लोग सुनकर अबाक हो जाए, ये कोई वस्तु है लेकर आने का। लेकिन जैसे गुरुजी ने मांगे, मेरे बेटा मर चुका है मुझे ला कर दे, बोले ओके वेट अभी लाते हैं। उन्होंने खड़ा कर लो, अभी आते हैं। अरे कोई बात होता है, सारे लोग खड़े, बोले वेट करो हम आते हैं जा करके। तब रामकृष्ण गला जमरे सदने, जमराज के वहां चल पड़े। आज्ञा शिशुर सर्व कर्म घुचाइया, जमालाया हैते पुत्र दिले ना अनिया। शिशु का जो कर्म था मर करके जहाँ कहता, सारे कर्मों को डिलीट कर दिए। ये अधिकारी है, वो कर सकते हैं, बाकी कोई कर्मदाता नहीं है, कर्म को कोई मिटा नहीं सकता। जो मनुष्य को मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, वो तो कर सकता ना। तो उन्होंने कर्मदाता है, जन्मदाता है, उन्होंने कर्म को चेंज कर दिए। कर्म चेंज करे, जम को बोले ब्रिंग दिस। जमराज बोले इसे वो क्या, आई विल डिलीट यू एवरीथिंग। आप नहीं कर सकते, मेरा पास क्या बोलते हैं उसका, नहीं एक होता ना ग्रुप में, क्या बोलते हैं उसको,
एडमिन, बोले मैं एडमिन हूँ, यू कैन डू दिस, आई कैन डू इट, आई कैन डिलीट। तो उन्होंने एडमिन थे, उन्होंने सारे उनके कर्म को डिलीट कर दिए और जमराज को वहाँ ले आए। जमराज को वहाँ तो ग्रस नहीं रहता, ग्रस रूप शटल रूप था उनके, अतिवाहिक शरीर जो उनका जो असली आत्मा का रूप वही था, शटल फॉर्म, उसको ले आए यहाँ प्रिंट आउट कर दे दिए। और क्या बोले, उसको लेकर जाऊँ कि लड़का को किसे लेकर जाऊँगा वहाँ से, आप मुझे शर्ट फॉर्म में सॉफ्टवेयर में दे दीजिए, सॉफ्टवेयर दे दे, मैं वहाँ प्रिंट आउट निकाल दूंगा। ऐसा कोई प्रिंट आउट आजकल होता है? आत्मा को ला करके बोलो हमको ग्रस बना दो, जैसे आप लोग सॉफ्टवेयर में ले आते हैं और ले जाते हैं कोई साइबर कैफे में, साइबर कैफे ना कोई प्रिंटर के पास ले जाते हैं, बोले हमें हार्ड कॉपी निकाल दो, तो हार्ड कॉपी निकाल के दे देते हैं। तो इसे भगवान ने जमराज के सदन से उनके अतिवाहिक शरीर, उनका आत्मिक स्पिरिचुअल बॉडी को ले आए और यहाँ धरती पर ला करके उनकी ग्रस बॉडी बना दी, लक दे दिया उनको। ही कैन डू दिस। तो जमालय हैत्य पुत्र दिले न आनिया, जमराज के ऑफिस से ला करके गुरु जी को दे दिए। परम अद्भुत सुनी ये सब आख्यान, देवकी मागी लेना मृत पुत्र तान। देवकी माँ जब सुना, बोले मेरे बेटा ये पढ़ने गए थे गुरुकुल में, अपने गुरु जी को 2 साल पहले का बेटा मर गया, उसको लाकर दे दिए। तो मेरे बेटे तो मरे हुए हैं, उनके भाई लगेंगे, है ना, 7 लड़के मरे हैं, चलो एक गायब हो गया तो 6 तो मरे। तो मेरे बेटे को लाकर देता, उनके भाई लगेंगे। तो देवकी भी उनके मन में इच्छा मांगने के लिए, परम अद्भुत सुनी ये सब आख्यान, देवकी मांगी लेना मृत पुत्र था। देवकी माँ भी कृष्ण को मांगे, बोले मेरे बेटा भी लाकर दो। दैवे एक दिन राम कृष्ण संबोधिया, कहे न देवकी अति कातर हैया। सुन सुन राम कृष्ण जोगेश्वरेश्वर, तुम्ही दुई आदि नित्य शुद्ध कलेवर। सर्व जगतर पिता तुम्ही दुई जना, मुई जाने तुम्ही दुई परम कारुणा। जगतर उत्पत्ति स्थिति वा प्रलय, जहर अंशर अंश है सब है। देवकी माता बोलती हे रामकृष्ण प्लीज लिसन, सुनो मेरी बात, आप जगत के पिता हो, आप दुई जन, मुई जानी तुम्ही दुई परम कारण, मैं जानता हूं आप दोनों ही सारे जगत के सब कुछ परम कारण, सर्व कारण आप ही है। जगतर उत्पत्ति स्थिति व प्रलय, जो भी कुछ होता है, जहारा अंशर अंश है तो सर्व, आपके अंश के अंश के अंश के अंश के द्वारा ये सब होता है। आप तो कितने सुप्रीम अथॉरिटी है। तथापि यह पृथ्वी ते खंडाइते भार, हैया छ मोर पुत्र रूप अवतार। फिर भी इस पृथ्वी के भार हरण करने के लिए मेरे बेटे के रूप में आप लोग अवतरित हुए हैं। जम घर हैते जन गुरुर नंदन, आनिया दक्षिणा दिला तुम्हें दुई जना। जमराज का घर से जा करके गुरु जी के लड़का को लाकर गुरु जी को जैसे आपने दक्षिणा रूप में दिए। मोरा 6 पुत्र जे मरिल कंस हैते, बड़ा चित्त मोर तहा सवारे देखी थे। मेरा भी आपके बड़े भाई जो हैं सब 6 लड़के मेरे हैं, एक तो आउट हो गया, 6 तो थे, है ना। इन लड़कों को मेरे देखने की मेरे बहुत इच्छा है, प्लीज उनको भी ला दीजिए मुझे। कत काला गुरु पुत्र अछिल मरिया, तहाँ जना आनी दिला शक्ति प्रकाशिया। गुरु के बेटा पुत्र कब से मर गया था और आप आपने शक्ति से ला कर दे दिया उनको, शक्ति प्रकाशिया। यही मत हमारा वो कर पूर्ण काम, आनी देह मोरे मृत पुत्र 6 दान। इस प्रकार आप मुझे भी मेरा जो 6 बेटे मर चुके हैं उनको लाकर मुझे दीजिए। देवकी माता मांगे। सुनी जननी वाक्य कृष्ण संकर्षण, सही क्षणे चली गेला बलिर भवन। भगवान सर्वज्ञ हैं, सब पता है। जैसे माँ की मांग सुने, बोले मम्मा आपको चाहिए, आप जो पहले के बेटे हमारे पूर्वजों जो बड़े भाई थे वो, हाँ मैं उनको मिलना देखना चाहता। बोले ओके हम गोइंग। तो तुरंत रामकृष्ण दोनों जमराज के भवन नहीं गए, कहाँ गए? बलि महाराज का भवन। उनको पता था जमराज के पास है नहीं, वो तो वहां जमा है उनका भी। तो बलि भवन, बलि महाराज के पास चल पड़े।
निज इष्ट देव देखी बलि महाराज, मग्न है लेना प्रेमानंद सिंधु माझ। अब बलि महाराज जब देखे कि आपने भगवान इष्ट देव घर में आए, रे तो फेस्टिवल किए, वेलकमिंग सेरेमनी, प्रेम सिंधु में बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत बड़ा वेलकमिंग सेरेमनी किए। तो फिर भगवान उनको बोले, देह गेह पुत्र वित्त सकल बांधव, सही क्षणे पादपद में अनिदिला सब। जैसे भगवान रामकृष्ण बलि के भवन में पहुंचे, बलि महाराज भक्त थे, जैसे देखा भगवान दोनों को, तुरंत देह गेह पुत्र वित्त सकल, से समझ में आ रहा। देह मतलब हाउस, देह मतलब शरीर, गेह मतलब घर, अपने शरीर, अपने घर, देह गेह पुत्र, वित्त मतलब संपत्ति, और सकल बांधव जो उनके थे फ्रेंड सर्कल, सही क्षण पाद पद में आनी दिला सब, तुरंत ला कर अपने चरण में सब सौंप दिए। रोम हर्ष अश्रुपात पुलक आनंदे, स्तुति करे पाद पद में धरी बलि कांदे। बलि ने रोमांचित हो गए, रोने लगे, पुलकित हो गए आनंद के मारे, और चरण को पकड़ करके रो रो करके उनके प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। जय जय प्रकट अनंत संकर्षण, जय जय कृष्ण चंद्र गोकुल भूषण, जय जय गोप आचार्य हलधर राम, जय जय कृष्ण चंद्र भक्त मनस्काम। ये जय जय गोपाचार्य हलधर राम है ना, गोपों के आचार्य है, भी थी वहां भी आचार्य है, गुरु हैं उनके, हलधर राम। जय जय कृष्ण चंद्र भक्त मनस्काम, यद्यपि शुद्ध तत्व देव ऋषि गण, ता सभारी दुर्लभ तुम्हारा दर्शन। यद्यपि शुद्ध सत्य में देव ऋषि सब होते हैं, लेकिन फिर भी आपके दर्शन नहीं पाते हैं, दुर्लभ। तथापि है न से प्रभु करुणा तो मार, तुम गुण असुर रे हो साक्षात्कार। आपके ऐसे कृपा है, ये बलि राक्षस परिवार में पा गए दर्शन देने के लिए, दर्शन तुम्हार। अतएव शत्रु मित्र नाही कतो माते, वेदे वो कहने यहाँ देखियो साक्षाते। बोला वेद में हम पढ़े थे कि आप सबके लिए समान शत्रु मित्र के, अभी मैं साक्षात देख रहा हूँ। आप असुर, हम लोग राक्षस गोष्ठी आपके हमेशा शत्रु है, आप लेकिन यहाँ हमारे घर में आ गए अपने दर्शन देने के लिए। मारी तेजे आइल लइया विश्वस्तन, ताहरो पठाइला वैकुंठ भवन। उदाहरण बताते हैं, बोले आपको मारने के लिए आई थी कौन? पुतना मैडम, आपको स्तन में विष लाकर मारने के लिए आई थी, और क्या मिला उनको? वैकुंठ भेज दिया, बिल्कुल जा ऐश करो, मजा रहो जाके, ताहरो पठाइला वैकुंठ भवन। अतएव तुम्हारा हृदय बुझिबारे, वेद शास्त्र जोगेश्वरे सेव ना पारे। आपको समझने के लिए कोई वेद शास्त्र पंडित कोई समझ नहीं पाएंगे, कब क्या कैसे करते हैं। जोगेश्वर सबुजार माया नहीं जाने, मुई पापी असुर बा जानी मके मने। बड़े बड़े जोगेश्वर यदि आपको माया को नहीं जानते तो मैं एक पापी असुर मैं कैसे जान सकता हूँ। ऐ कृपा कर मुरे सर्वलोकनाथ, गृह अंधकूपे मुर हो आत्मपात न, गृह अंधकूपे मुर न हो आत्मपात। बोलते कि प्रभु मुझे इतना कृपा कीजिए, महाराज बलि बोलते हैं, मुझे इतना कृपा कीजिए हे सर्वलोकनाथ, घर संसार के गृह अंधकूप में मेरा आत्मपात ना हो, मैं उसमें फंसू ना फंसू। जैसे तुम्हारा दुई पाद पद्म हृदय भाविया, शांत देह वृक्ष मूले पड़ी थाको गया। बोले महाराज क्या मांगते हैं? बोलते हैं कर को शांत होकर कोई पेड़ के नीचे पड़े रहूं, लेकिन आप हृदय में आपके चरण कमल दोनों रहे तो आई डोंट माइंड। ये आलीशान कोठी महल में रहे पसंद नहीं है, पेड़ के नीचे रह जाऊंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन हृदय में आपके चरण जुगल रहना चाहिए। तुम्हारा दुई पाद पद्म हृदय भाविया, हृदय में आपके दो पाद भावना करके, शांत है वृक्ष मूले यदि थाको गया, अगर मैं पेड़ के नीचे भी शांत होकर रहता हूँ
तुम्हारा दासेर मेले मोर कर दास, आर जे न चित्ते मोर किछु नहीं आस। और दूसरा मांग, दो मांग है, मुझे घर संसार से निकाल करके पेड़ के नीचे रख लीजिए, लेकिन हृदय में आपके चरण के स्मरण हमेशा बने रहे। और दूसरा क्या, न तुम्हारा दासेर मिले मोरे कर दास। समझे क्या अर्थ है उसका? डिवोटी एसोसिएशन। आपके दास मतलब आपके डिवोटी, आपके दास के, आपके डिवोटी। यहाँ से किसे निकले? अच्छा, तुम्हारा दासर मिले मोरे कर दास। आपके डिवोटी के अंदर मुझे अगर रहने के मिलते हैं डिवोटी एसोसिएशन, तो आई डोंट वांट टू गो टू होम। है ना? नहीं, दूसरे का कपड़ा पहन लूँ चलेगा, लेकिन आई डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इसी बोले तुम्हारा दासर मिले मोरा कर दास, आरा जेना चित्ते मोरा किछु नहीं आस। मेरे चित्त में और कोई आशा नहीं है। क्या आशा है? आई वॉन्ट टू स्टे विथ योर डिवोटीज, आई वॉन्ट टू टेक देयर एसोसिएशन एंड आई कैन स्टे अंडर ए ट्री थिंकिंग अबाउट योर लोटस फीट। आपके चरण देव को चिंतन करके अगर पेड़ के नीचे में रहूं, मुझे कोई शांत होकर रहूंगा, मैं कुछ डिमांड नहीं करूंगा। लेकिन एक और डिमांड है, आपके डिवोटियों के बीच में रहूं, बस। और किछु नहीं आस। रामकृष्ण पाद पद्म धरिया हृदय, यही मत स्तुति करे बलि महाशय। बलि महाराज ने रामकृष्ण के चरण को पकड़ करके इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मलोक शिवलोक जे चरणा दोके, पवित्र करिया छे न भागीरथी रूपे। बोले जिनके चरण धुवन जल चरणादोक ब्रह्मलोक और शिवलोक को भी पवित्र किया है भागीरथी के रूप में। हे न पुण्य जल बलि गोष्ठीर सहिते, पान करे सिरे धरे भाग्य भाग्योदय हते। बोलते बलि महाराज, हे न जल, कौन सा जल? न जिस गंगा जी के जल में 8 करोड़ लोग गए डुबकी लगाने के लिए, जिन गंगा जल शिवलोक ब्रह्मलोक को पवित्र किया, उस गंगा जल तो भगवान ने कभी नाखून से लगा दिए थे। यहाँ पूरे दोनों पैर के 10 नाक को मल मल कर धो करके, ये कितने पावरफुल गंगा होगा। इसी गंगा में तो पोटेंसी केवल तब निखरना, तब नख निरजनित जन पावनम। तो आपके नखुन के स्पर्श किया जल भागीरथी बना, त्रिलोक पावनी बना, केवल नखुन को स्पर्श किया। यहाँ एक नखुन नहीं, 10 नाखून, 10 अंगुली, 10 पैर, पंजा, एड़ी, सारे को मल करके धोया, टच नहीं किया, बिल्कुल परात में पानी डाल करके पति पत्नी बलि और उनके पत्नी धोए, धोकर इस पानी को चरण में डाले और पिए। कितने पोटेंट गंगा होगा, कितने पावरफुल गंगा होगा, यही बोलते हैं। ब्रह्मलोक शिवलोक जे चरणादोक, पवित्र करी आछन भागीरथी रूप में। है ना पुण्य जल गोष्ठी सहित, अपने पूरे परिवार के साथ में गोष्ठी सहित पान करे सिरे धरे भाग्योदय है। ऐसा महाभाग्योदय हुआ। पी जा, 2-2 गिलास सब पिए और सर में डाले सब मिल करके, क्योंकि उसमें डुबकी नहीं लगा सकते 1 गिलास पानी में। तो पिए और सर में डाले। तो गंधस पुष्प धूप दीप वस्त्र अलंकारे, पाद पद में दिया बलि करे नमस्कार। तो इस चरण को इस धो करके चरणादो गंगा पी करके फिर उनको धूप दीप गंधा पुष्प वस्त्र अलंकार दे करके चरण को पूजा किए। करे नमस्कार। आज्ञा कर प्रभु मोरे सिखाओ आपने, यदि मोरे भृत्य है न ज्ञान था के मने। आज्ञा कर प्रभु मोरे सिखाओ आपने, प्रभु मुझे आदेश दीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए, यदि आप मुझे अपने दास करके मानते हैं। क्या? न जे करे प्रभु आज्ञा पालन तुम्हार, सही जन है विधि निषेधर पार। क्योंकि जो व्यक्ति आपके आज्ञा का पालन करते हैं वो नियम से परे हो जाते हैं, विधि निषेध दोनों से परे हो जाते हैं। सुनिया बलिर वाक्य प्रभु तुष्ट हैला, जे निमित्त आगमन कहते लागिला। तो जो बलि महाराज स्तुति कर रहे थे तो भगवान खुश है, बोले बलि दैट्स एनफ, अब मेरा जो प्रोजेक्ट है आप सुनो।
मैं किस लिए आया, ना बताइए प्लीज किस लिए आए। तो हमारा मायर 6 पुत्र पापी कंस से, बोले मेरे यहाँ में मम्मा के 6 बेटे थे, मायर 6 पुत्र पापी कंस मारी लेकर से ही पापे तेहो महिला से। बोला 6 भाई को मेरे कंस ने मारा था, इसी पाप में खुद मरा। निरवधि से ही पुत्र शोक स्मरणिया कांदे न देवकी देवी दुखित हया। हमेशा उनके 6 जो मृत पुत्र के बारे में स्मरण करके चिंतन करके मम्मा रो रही है। नहीं किए मैडम। शट अप कर दिया। ओके, नाउ एवरीबॉडी शट अप। तो यदि मेरे भृत्य है न था कि न, यदि मुझे भृत्य कर मानते तो मुझे आज्ञा कीजिए। तो बलि ने उसको आज्ञा किए कि हमारे 6 पुत्र, हमारे माँ के 6 पुत्र, मतलब मम्मा के 6 बेटे थे, हमारे माँ 6 पुत्र, मतलब आपके भाई कह सकते थे, लेकिन मेरे 6 भाई ऐसे भी कह सकते थे ना, लेकिन ऐसे नहीं कहे। बोले हमारे मम्मा के 6 बेटे। अरे आपके मम्मा के 6 बेटे तो आपका नहीं होंगे। लेकिन भगवान का टेढ़ी चाल उनका अच्छा पसंद है, सीधा ना कभी नहीं बोलेंगे। परोक्षवाद ईश्वर, वेद में शास्त्र में हमेशा टेढ़ी, खड़ा होंगे टेढ़ी, बोलेंगे टेढ़ी, देखेंगे टेढ़ी, खाएंगे सब टेढ़ा, सीधा सीधा नहीं चलेगा उनका। बोले हमारे माँ के 6 बेटे। अरे तेरे माँ के 6 बेटे, तुम्हारे तो भाई होंगे, बोलो मेरे 6 भाई है, इतना नहीं बोलेंगे सीधा सीधा। हमारा मायर 6 पुत्र पापी कंस मारी लेकर सही पापे से होइल शेष। पापी कंस को मारा था, इस पाप में उनका भी मृत्यु हुआ। निरवधि सही पुत्र शोक स्मरण से, निरंतर उसी पुत्र शोक स्मरण करके कांदना देवकी देवी दुखे न हैया। अब माँ नहीं कहे अभी, बोले देवकी देवी रो रही है। इन्होंने तुम्हारा निकट आछे सही 6 जन, बोले आपके पास से 6 जन है। तहा निब जननी र संतोष कारण। अब जननी बोलते, तहा देवकी बोलते हो जननी, बोलते जननी के खुश करने के लिए, माँ के संतुष्टि के लिए आपके पास से 6 लड़के हैं, मुझे लेकर जाना है। दैवे ब्रह्मा काम सरे हैया मोहित लज्जा छाड़ी कन्या प्रति करी लेना चित्त। वो 6 लड़के यहाँ कैसे आ गए भाई, डाउट हो रहा ना, बोले कि यहाँ कैसे भगवान के बड़े भाई लोग आ गए। तो उस चरित्र को बताते हैं कि एक समय की बात है, दैव प्रभाव के कारण ब्रह्मा जी ने काम से मोहित हो गए। दैवे काम सरे हैया मोहित, काम बाण से मोहित होकर के ब्रह्मा जी ने लज्जा छाड़ी कन्या प्रति करी लेना चित्त, अपने कन्या सरस्वती के प्रति आकर्षित हो गए। तहा देखी हंसी लेना यही 6 जन, बोले ये जो 6 मेरे माँ के 6 पहले के बेटे हैं, यही 6 मेरे भातृ, मेरे बड़े भाई लोग लगेंगे, बड़े भाई होंगे। मैं तो देखा ही नहीं उनको, कैसे भाई होंगे। जो भी हो, बोले ये जो 6 जन है उनको इस प्रकार जन्म हुआ, फिर मर कर देता है, उसका कारण क्या है ना, ये 6 जन वहाँ ब्रह्मा का परिवार में थे, मरीचि के पुत्र थे, है नहीं, मरीचि के पुत्र थे ये 6 जन, पक्के ब्राह्मण थे, ब्रह्मा जी के डायरेक्ट उनके परिवार के मरीचि के पुत्र थे, और बहुत हाईली एजुकेटेड थे। लेकिन ब्रह्मा जी के सरस्वती के प्रति अटैचमेंट देख करके वो थोड़ा हंस दिए, बोले अरे दादाजी तो इसे फंसे, है ना, इसे बोल दिए, बस इतना ही थोड़ा मजाक कर लिए दादाजी के प्रति। सही दोष से अधपात हैले सही खड़ा, यही दोष लग गया उनको और अधपात हो गया, पतन हो गया उनका, फॉल डाउन हुआ। महंतेरा कर्मित करिला उपहास, क्योंकि ब्रह्मा जी अधिकारी है, महंत है, ऐसे महंत तो कर्म, भले गलत कर्म क्यों ना हो, लेकिन उसको उपहास किए। असुर जोनिते पाई लेना गर्भवास, तुरंत उनको असुर जोनि, असुर गर्भ में आकर जन्म हुआ। कहाँ
ब्रह्मा जी के बेटे के, ब्रह्मा जी के पोते थे, लेकिन थोड़ा सा उपहास कर दिए असली करके दादाजी से, तो सीधा इसी के दोष के कारण असुर के गर्भ में आ गए। असुर जोनित पाइले न गर्भवास, हिरण्य कशिपु जगत तेरा द्रोह करे, दैव देह छड़िया जन्मिला तारा घरे। देव देह, देवता थे वो लोग सब ब्रह्म लोक में, देवता के शरीर छोड़ करके क्रिटिसाइज किए थे ब्रह्मा को, इसलिए हिरण्यकशिप के घर में पैदा हुआ, हिरण्यकशिप का बेटा होकर के। असुर बने तो अच्छा ग्रेड का असुर बने, हिरण्यकशिप का हाई ग्रेड असुर था ना, उसके बेटा बने तारा घरे। अब तथा इंद्रेर वज्राघाते छह जन, नाना दुख जातना पाइल स्मरण। और यहाँ इंद्र का हमेशा उनका झगड़ा चल रहा था हिरण्यकशिप, तो इंद्र का वज्र में वो हिरण्यकशिप नहीं मरा, लेकिन ये 6 जन मरे। हिरण्यकशिपु जगत द्रोह करे, क्योंकि जगत द्रोह कर रहे थे हिरण्यकशिपु, और उनके घर में पैदा हुए थे। तथा इंद्र वज्रपात 6 जन, और इंद्र का वज्रपात में ये 6 लड़के नाना दुख जातना पाइले मरण, नाना प्रकार के दुख जातना भोग करके मरे। ये फर्स्ट लाइफ हुआ इसके परिणाम का। फिर क्या हुआ, तभी जोगमाया धरी आनी आराबार, देवे की गर्भे निया करीला संचार। तब जोगमाया बोले इसमें थोड़ी हो जाएगा, ब्रह्मा के लिए क्रिटिसाइज किए, एक जन्म में नहीं होगा। फिर पकड़ के ले आया। जब इंद्र के वज्र में मरे, हिरण्यकशिप का बेटे बनकर बने थे, वहां मरे, तो जोगमाया ने फिर पकड़ के लाया, ला करके देवकी माँ के गर्भ में डाल दिया। बोले वो रे बार जन्म होगा आपका। देवकी निजे गर्भे निया करीला संचार, ब्रह्मा रे हंसी लेना सही पाप है थे। ब्रह्मा के प्रति हंस दिए, इसी पाप के कारण सेहो देह दुख पाई लेना नाना मते, नाना प्रकार से देह के शारीरिक दुख पा रहे हैं इसी के कारण। जन्म है ते अशेष प्रकार जातना आया, एक बार जन्म हुआ कितने कष्ट मिलता है, नाना प्रकार की जातना है। जन्म है ते अशेष प्रकार जातनाय, भागिना तथापि मारी लेना कंसराय। अब जन्म के समय में बहुत कष्ट प्राप्त हुआ था, जन्म होते हुए सभी को कष्ट मिलता है, लेकिन उसकी कष्ट के बाद में भागिना, यद्यपि भांजा था कंस का, और कंस उनको भांजा के रूप में प्रेम देने के लिए आया था, खींच कर पकड़ कर पत्थर में पटक करके मारा। सेव देह दुख पाई लेना नाना मते, देवकी ये सब गुप्त रहस्य ना जानी, ता सब हारे कांदे न आपन पुत्र मानी। बोले देवकी को ये पता नहीं है रहस्य, वो उनके अपना बेटा मान करके रो रही है। सही 6 पुत्र जननी दे दिवदान, यही 6 यही कार्य लागी आई लाओ तुम्हारा स्थान। बोलते हैं ये 6 लड़के को लेने के लिए मैं आपके बलि के पास आया, बड़े राज्य में। जे दुष्कृति जना वैष्णवेर निंदा करे, जन्म जन्म निरवधि से दुख हमारे। कोई दुर्भागा पुरुष वैष्णव भक्त का निंदा करता है, जन्म 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 हेते अशेष प्रकार जातनाय, भागिना तथापि मारी लेना कंसराय। देवकी ये सब गुप्त रहस्य ना जानी, ता तुम्हारा कान देना अपने पुत्र मानी। सही 6 पुत्र जननी दे दिवतान, सही कार्य लागी आयला तुम्हारा स्थान। देवकी स्तन पाने सही 6 जन, साप हिते मुक्त है वे सही, मुक्त हिते सही क्षण। बोले ये जो 6 लड़के उनकी पनिशमेंट बार बार मिला है, उनको मुक्त कैसे होगा ना, फिर दोबारा अगर मेरा झुटन पाएंगे तब उनका उद्धार होगा। मेरा झुटन के मैं देवकी माँ के स्थान पीऊंगा, मेरे बाद में फिर वो पिएंगे, फिर उनका उद्धार होगा। इस प्रकार उद्धार करने के लिए फिर उनको लेकर आए थे भगवान ने बलि महाराज से, ला करके उनका देवकी माँ के पास छोड़े। देवकी उनको गोद में लिया, उनके स्तन पान के तुरंत उनका उद्धार हो गया, चले गए देवजोनि में।
तो ये बोलते हैं कि देवता थे, फिर साधारण देवता नहीं, हाई ग्रेड के देवता। ब्रह्मा जी के 3rd जनरेशन मरीचि पुत्र थे, वो भी ब्रह्मा जी के थोड़ा कुछ गलती देख करके अगर हंस दिए तो इतने बड़ी उनको बस भोगना पड़ा पनिशमेंट। 2 जन्म तक 3 जन्म तक आया उद्धार होने के लिए, 3 लाइफ टाइम कष्ट भोगे। और जो इसे भक्तों को परेशान करते हैं कृष्ण, तो फिर क्या होगा। तो आज समय हो चुका है, आज एकादशी है, सब कुछ अंटिंग वांटिंग करना है। तो आप सबसे विदाई लेंगे, फिर शाम को मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन बोलिए माधवी देवी। हरे कृष्णा महाराज, प्रणाम प्रणाम। महाराज, जैसे आपने बताया कि जो भी जैसे नित्यानंद प्रभु हैं या कोई भी किसी अधिकारी के पद पे है, तो हमें उसके विषय में कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो जैसे आपने अभी महाराज कथा भी बताई थी, मर्सीफुल किक ऑफ नित्यानंद प्रभु, तो लेकिन ना चाहते हुए जानते हुए भी जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में आ ही जाता है कि देखो शिवानंद सेन तो इतना यात्रा ऑर्गेनाइज करते थे, इतना अच्छा करते थे, फिर महाप्रभु ने ऐसे किया। या आ तो जाता ही है, भले ही बाद में हम अपने आप को समझाएं कि नहीं, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो महाराज फिर ये तो पाप ही हो रहा है ना हमसे, तो हम अपने आप में ऐसा क्या करें कि हमारे मन में आए भी नहीं कभी कि हमें ऐसे नहीं सोचना है। नहीं, अगर इस प्रकार के व्यवहार के पीछे जैसे नित्यानंद प्रभु ने किक मारे, वो की जो बुन उनके लिए क्या फायदा था उसको अगर जानेंगे, बोलेंगे अरे हमको भी 2-4 किक डेली मिले। आप भी क्रिटिसाइज क्या करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे मुझे भी एक लात पड़े। ये लात का अगर ये फायदा है तो हम लात खाना ही अच्छा है ना। नित्यानंद प्रभु पनिशमेंट दिए रघुनाथ दास गोस्वामी को, बोले चोर हो, गाली दी। चोर, किसी को चोर बोलने से आपको अच्छा लगेगा? आपको तो इतने अभिमानी आप है, 2 बातें कहने से मुझे देख रहे हैं, मुझे ऐसे बोल रहे हैं, अरे ऐसे वीआईपी है ना। नित्यानंद प्रभु उनको चोर बोले पब्लिकली, उन्हीं के गांव के पास उनके गांव वालों के सामने पब्लिकली उनको चोर करके गाली दिए, पकड़ो उसको दंडित करेंगे, दंड देंगे पब्लिक को। ना कोई चोरी किए थे, कुछ नहीं किए थे। अब उनको क्या पनिशमेंट दिए? निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए, वही अति सुचि चंद्र कोटि चंद्र सुशीतल चरण द्वय को जगन्नाथ दास गोस्वामी के सर के ऊपर धर दिए। अगर ऐसे पनिशमेंट मिलेगा तो हम चोरी करेंगे डेली डेली, है ना? नहीं करेंगे कि नहीं? अगर इस चोरी का ये पनिशमेंट है तो ये चोरी करना अच्छा ही है, और क्या चाहिए हमको। तो इस प्रकार महिमा को जानने से फिर मन में विचार आएगा नहीं, बल्कि इच्छा होगा, यस वी शुड डू मोर लाइक दिस। यस महाराज, थैंक यू महाराज, थैंक यू। और कोई? बाकी सबको समझ में आ गया लगता है, हाँ? ओके, थैंक्स टू ऑल। Let us all express our deepest gratitude to Maharaji by chanting the Hare Krishna Mahamantra 3 times. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.